सब ये सब है, तुम घर पे पढ़ना, मैं भेज दूंगा तुम्हें। ओके, प्रार्थना क्या है, स्कूल में की जाने वाली प्रार्थना, सरस्वती वंदना, सुबह उठकर की जाने वाली प्रार्थना, याद शक्ति बढ़ाने के लिए की जाने वाली प्रार्थना, पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आसान प्रयोग, रात को सोते समय की जाने वाली प्रार्थना, और 9 कलमे भावना सुधारे जन्मों जन्म। वैसे हम डायरेक्टली वहीं पे जाते हैं। बाकी सब मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो तुम घर पे पढ़ना। कंटिन्यूटी रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, रोज करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ से 9 है, 9 तो हम कितनी करें अभी, सपोज 2-3 मिनट लगेंगे। चलो मैं तुम्हें एक बार सारी 9 की 9 पढ़ लेते, सिर्फ पढ़ते हैं, उसी में प्रेयर आ गई। ओके, साथ साथ में पढ़ना, तुम पढ़ सको तो, मतलब मैचअप हो जाए तो पढ़ लेना, देख के ही पढ़ना है। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे, न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। मतलब सिंपल ही है, हिंदी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी 9 है, तो हम रोज एक एक पढ़ेंगे, एक एक ही पढ़ेंगे। ओके, ये कितना, 1 मिनट भी नहीं लगा, हमने पढ़ लिया। ओके, लेकिन ये तुम्हें घर में एटलीस्ट 3 बार पढ़नी है। मतलब ऐसा समझो कि 9 है, 9 करने के लिए सपोज 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट में 9 हो जाएगी, 4 मिनट पकड़ लो। ओके, तो सुबह 4 मिनट और से आफ्टरनून को 4 मिनट्स एंड इवनिंग में, वो एटलीस्ट करना। ये बहुत डीप है, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है, बट यू आर यूजिंग इट। वैसे ही ये तुम बोल रहे हो, दैट इज साइंस। ये वन टाइप ऑफ अफर्मेशन है, वन टाइप ऑफ विश है जो हम प्रे करते हैं टू द गॉड, टू द नेचर, जिससे आगे जाके हमें वैसा रिजल्ट मिले। अब तक हम ऐसे ही कोई ना कोई रॉन्ग विश कर देते थे, अनजाने में या जानबूझ के, शायद या ऐसा कुछ मिल जाए तो ऐसा, अनजाने में या फिर जानबूझ के, बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव से वी कैन से नेगेटिव आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो वो जो गलत हो गया है उसको अब इतना ज़्यादा सही कर देना है हमें कि वो गलत बहुत छोटा हो जाए और उसका पावर बहुत छोटा हो। सो एवरी डे हम यहाँ पे एक एक ऐसे लेते रहेंगे, ठीक है। 9 है तो हमारी तो 9 दिन में 9 खत्म हो जाएगी, इतना छोटा सा ही है। ओके, ये कहना क्या चाह रहे हैं, अभी हम पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे कभी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, या फिर थोड़ा बहुत तो तुम पढ़ोगे उसी में से, मतलब पता चलेगा। बहुत डीप है लेकिन एटलीस्ट ट्रांसलेशन तुम्हें पता चल जाएगा। मीनिंग सपोज थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ट्रांसलेशन उसका क्या होता है वो तो पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ क्या बताया गया है, किसी का देहधारी जीवात्मा, देहधारी मतलब जिसी का भी देह है, बॉडी है। अब कौन सी बॉडी, सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं चल रही है, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, कोई भी, किसी का भी अहम मतलब कि ईगो। ओके, वो न डूबे, मतलब ईगो हर्ट नहीं बोलते, ईगो हर्ट कर दिया, कुछ भी करने का था लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था ऐसा सिंघम में डायलॉग है। सो लाइक दैट के, अरे मेरे साथ ऐसा किया तो दैट मीन्स ईगो हर्ट हो गया। तो हमसे किसी का भी ईगो हर्ट ना हो, वो हम शक्ति मांग रहे हैं भगवान से, नेचर से, गॉड से। ओके, ये परमात्मा मतलब वही हुआ। और अगर तुम्हें कुछ फेवरेट तुम्हारे गॉड हो, गणेशा जी हो, से कृष्ण जी हो, शिव जी हो, जिनसे मांगना हो, जो हम बोलते हैं से कुल देवी, ओके, उनसे मांगना हो तो परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा की जगह तुम ऐसे हे गणेश जी ऐसा बोल दो। अगर तुम्हें ये ना बोलना हो तो,
ये बोलना हो तो भी इनडायरेक्टली सब कुछ एक ही को जाता है, गॉड इज वन। ओके सो और इसमें शक्ति मांग रहे हैं कि ऐसा हमसे ना हो, और दूसरे में इसी में जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं कि ना हो उसके लिए क्या, तो उसके लिए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जैसे कि स्यादवाद वाणी, मतलब कि हमारी स्पीच ही ऐसी निकले कि दूसरे को हर्ट ना हो। हर्ट कैसे होगा, या तो बिहेवियर से होगा, या स्पीच से होगा, या थॉट से होगा। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि हम स्यादवाद वाणी मतलब कि स्पीच से अच्छा ही निकले, मीठी बातें निकले, कड़वी या कटु वचन ना निकले। ओके स्यादवाद वर्तन मतलब बिहेवियर भी थोड़ा अच्छा ही हो। ओके और स्यादवाद मनन मतलब हमारे थॉट के लेवल पे भी हम किसी के बारे में गलत ना सोचे, थॉट से भी किसी का ईगो हर्ट ना कर दे, थॉट से। ओके तो उसकी भी शक्ति दीजिए। ये पहले कि ऐसा हम ना करें वैसी शक्ति दीजिए, और ऐसा ना कब करेंगे, ये सारी चीजें होगी तो नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली, तो ये सारी चीजें भी हमें दीजिए। ये ट्रांसलेशन है, मीनिंग डीप है, बहुत डीप है, अभी हम मीनिंग में नहीं जा रहे हैं, बट ये ट्रांसलेशन है। अंडरस्टूड? तो ये हमारी आज की प्रेयर, इसको अब सेव कैसे करेंगे? सेव यस WPS माई डॉक्यूमेंट्स, इसका नाम हम बदल देंगे। डन। सो मैं तुम्हें भेज दूंगा ये। ओके सो तुम बाकी जो है वो भी तुम घर पे पढ़ सकते हो। ओके इट विल हेल्प दैट श्योर, क्योंकि मुझे हेल्प हुआ है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ या कुछ पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाई हुई है। ओके या मैंने नहीं लिखी हुई है, ये हेल्प करेगा। ओके तो यू कैन यूज इट। हाँ चलो हम कहाँ थे, हम टाइगर इन द जू कंप्लीट करना है पहले, फिर हम मैथ्स करते हैं। सो टाइगर इन द जू में वो बुक फिर से खोलनी पड़ेगी, नेल्सन मंडेला नहीं ये है ना, ये भी अरे फिर से प्रॉब्लम। अरे वाह क्या बात है, मुझे लगा पेंडर नहीं लाए तो फिर वापस प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ चलो okay so now our poem that is the tiger in the zoo। हाँ सो मैंने तुम्हें बताया था कि चलो अभी नहीं है, लेकिन जब डिस्कस करेंगे तभी बताऊंगा, तुम मुझे याद दिलाना कि बताना है ऐसे कुछ। ओके सो टाइगर इन दी जू पोएम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले बताऊं कि सारी पोएम वही बताना था क्या, कि जितनी भी हमारी पोएम है उसको उसकी थीम जो हमारा चैप्टर है उसके जैसी ही ली गई है। ओके चैप्टर जैसी थीम मतलब क्या, जैसे कि हमारी पहली क्या थी, पहली थी लेंचो और लेटर टू गॉड। ओके सो लेटर टू गॉड था, थीम पूरा हम समझ गए, स्टोरी लाइन समझ गए। उसके बाद जो कौन कौन सी पोएम हमने देखी, एक देखी वो डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो की थीम क्या थी कि भाई एक हमारा जो ऑथर है उसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया ऐसी वैसी चीजें सोच के, ये वो कहीं ना कहीं थॉट्स में घुस गए, एक बार बस सोचते रहे, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिन का थोड़ा बहुत जो टाइम था वो बच गया। ओके और वो हुआ वो भी नेगेटिव, जो हम सिंबॉलिक नेगेटिव सिंबल जिसको चिपका देते हैं हम, जैसे कि क्रॉ है, हेमलॉक ट्री है। ओके उसके मतलब वो भी अंदर एक पार्ट बना, तो नेगेटिव पार्ट बने मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं हुई, अच्छी चीज हुई। तो एक बिलीफ सिस्टम की बात है। ओके कि भले ही कितना भी नेगेटिव हो लेकिन नेगेटिव से भी अच्छा हो सकता है। देन हमने देखा आइस एंड फायर एंड आइस। ओके तो फायर एंड आइस में हमने देखा पोएम में कि फायर दैट मीन्स विश, डिजायर, तो डिजायर से वर्ल्ड एंड होगा, या तो फिर हेट्रेड से, आइस मतलब हेट्रेड को कंपेयर किया हुआ है, सो हेट्रेड से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये वो वाली
पोएम की थीम, ये वाली पोएम की थीम। अब देखो ये दोनों पोएम की थीम क्या थोड़ा बहुत चैप्टर में भी था राइट। ओके, कि वेस्ट हो गया, अब क्या करे, लेकिन फिर भी होप नहीं छोड़ी और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ओके, तो उनके साथ उसके साथ भी अच्छा हुआ, उसको पैसे भी मिल गए एंड ऑल, और यहाँ पर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ अच्छा हो गया था। फिर सेकंड था कि डिज़ायर, तो उसकी भी डिज़ायर थी, लेंचो की सारी डिज़ायर थी। एट द सेम टाइम हेट्रेड, तो वो हेट भी करता था एट द सेम टाइम पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल को। ओके, क्योंकि इन लोग ने पैसे कम दिए होंगे, ये वो हेट इन द सेंस थोड़ा बहुत फील सॉरी। ओके, मतलब बैड फील कर रहा था टुवर्ड्स देम। ओके, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उन्होंने पैसे ले लिए। ओके, सो वो सारी थीम वहाँ है। कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारी पोएम होगी उसकी ही थीम चैप्टर की होगी। चैप्टर की और पोएम की थीम मोर और लेस सेम जैसी होगी, मोर और लेस। ओके, 99% अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं टाइगर इन दी जू। अब नेल्सन मंडेला हमने देखा, नेल्सन मंडेला देखा तो हमने देखा कि यार वाइट सुप्रीमसी थी, इतने 80, 90, 100 ईयर्स, एक सेंचुरी जैसी उनका रूल रहा, और बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशन हुआ, और उनको 30 ईयर्स जेल में रहना पड़ा, कितना कुछ, केज में बंद रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो हमारा टाइगर है, जो एक्चुअली फ्री होना चाहिए जंगल में, उसको एक केज में बंद कर दिया है, जू में बंद कर दिया है। सो वो थोड़ा बहुत मैचिंग हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइगर हमको पता ही है, अब तो इंडिया में टाइगर का नंबर भी बढ़ रहा है। ओके, जैसे हमने बात की थी, हम जो SST में पढ़ते आ रहे थे, तो वो तो बहुत कम 1450 जैसा हो गया था वन टाइम नंबर, लेकिन आज 3000 से भी ज़्यादा टाइगर्स हैं पूरे इंडिया में। ओके, लास्ट नरेंद्र मोदी जी लास्ट बर्थडे पर हमारी ईस्ट एशिया कंट्री से 2 टाइगर लाए थे, और उनको मध्य प्रदेश के जू में उनको फ्री किया था, एंड नाउ दे आर हैविंग आई थिंक 4 or 6 बेबीज। ओके, सो दैट इज गुड, अच्छी बात है। ऐसे ही मतलब ये जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1970s में, 1970s 1971 में 80s। ओके, 1971-72 में जो स्टार्ट किया था वो आज जाके फुलफिल हो रहा है। सोचो कितने साल लग गए। ओके, बना दिया प्रोजेक्ट टाइगर, सेव टाइगर। फिर हमने ट्राई भी किया कि भाई अच्छा कोई उनका शिकार ना करे, इलीगल है, किसी को पता चले तो बताओ, वो सारी बात है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा, ये कुछ एक्स्ट्रा भाई यहाँ नहीं है, बाहर से लेके आओ। बीमार हो रहे हैं उनकी दवाइयाँ करो, उनको खाना दो, रेगुलर चेकअप करो, सब कुछ। पैसे कहाँ से आएंगे ये सब करने के लिए? पैसे भी ज़रूरी है, पैसे नहीं होते इसलिए उनको छोड़ देते, जो उन्हें वो यहाँ हमारे खाने के लिए पैसे नहीं है, एनिमल के लिए क्या करें? तो भाई टूरिज्म को बढ़ावा दो, लोग आएंगे, जू में आएंगे, फोटोग्राफ खींचने के, फोटोग्राफ के 500 डालो, जू में जाने के इतने डालो, ये टूरिज्म से जो पैसा आएगा वो उनके ऊपर खर्च करो। ओके, तो वो मेंटालिटी होनी चाहिए। कितने लोग टूरिज्म इंडस्ट्री, हम SST में पढ़ेंगे कि इंडिया ने टूरिज्म इंडस्ट्री अभी तक डेवलप ही नहीं की है, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों हम लोग बाहर घूमने जाते हैं? मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो लोग क्यों अपना वैकेशन करने बाहर जाते हैं? इंडिया में क्यों नहीं घूमते? या कहीं पे ऐसे छोटे मोटे, मतलब कुल्लू मनाली शिमला, मतलब हम लोग सब वहाँ जाएंगे। ओके, माउंटेन एरिया में हम जम्मू कश्मीर चले गए, हिमाचल चले गए, उत्तराखंड चले गए, यहाँ पे बीच पर गोवा चले गए, कर्नाटका चले गए, केरला चले गए। और बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो क्यों बाहर जाते हैं? वो लोग यहाँ क्यों नहीं जाते? ओके, मेजरली तो ये एक बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने टूरिज्म को डेवलप ही नहीं किया है। ओके, सारे नेशन कितना अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, लोग घूमने जाते हैं। कई तो ऐसे कंट्रीज हैं जो टूरिज्म पे ही चलती है, टूरिज्म पे ही चलती है, नहीं तो उनके पास पैसे ही नहीं है। लोग आते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, एंड वही पैसे से उनका घर चलता है। स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में भी ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो दूसरे स्टेट के लोग आए तो अरे चलो वहाँ जाते हैं, वैसा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अब तक क्या चल रहा था? वो टूरिज्म पे ही चल रहा था। टूरिज्म भी कम था, टूरिज्म नहीं बोलेंगे, पिलग्रिमेज टूर्स बोलेंगे। जो अमरनाथ यात्रा और जो वैष्णो देवी यात्रा होती है अभी भी, वो जब जाएंगे तो साथ साथ में चलो
डल लेक घूम के आते हैं, जम्मू कश्मीर में घूम शिकारा देख के आते हैं, ये वो म्यूजियम देख के आते हैं, तो उनसे क्या होगा, वहाँ पे होटल में हमें रुकना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा, तो सब जगह खर्चा होगा, खर्चा होगा तो एटलीस्ट मनी घूमती रहनी चाहिए, पैसे घूमते रहने चाहिए, तब जाके ग्रोथ होता है। ओके, सो वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग अर्न करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर 6-8 महीने तो कितनी हार्श विंटर होता है, तो वो टाइम पे उन लोग के पास पैसा है, ऐसा कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, तो कैसे फिर उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो कितने अब तो ब्रिज बन गए, टूरिज्म इंडस्ट्रीज डेवलप की, कितना कुछ हो गया, रेलवे लाइन को एक्सटेंड किया, रोपवे बन रही है, और शायद बन गई वैष्णो देवी में। ओके, कितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है अपना, देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गया, कितना मतलब तुम कभी भी जाओ ऐसे झुंड में लोग मिलते हैं। ओके, कितना उसका अर्निंग देखो, कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आते हैं, थाउजेंड्स, ओके, मतलब हंड्रेड्स में भी नहीं, थाउजेंड्स में होते हैं नंबर। तो वो टूरिज्म एज ए ट्रेड हम एसएसटी में देखेंगे, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में देखेंगे कि टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तब जाके तो पैसे आएंगे। तो ऐसा सब कुछ करो कि कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब क्या है तुम्हारे इंडिया में, कोई पूछे तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले से एक ही ताजमहल है, ये है वो है, अब तो 7 वंडर्स में भी नहीं है। ओके, कुछ दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है क्या, तो ऐसा होना चाहिए। ओके, चलो, सो टाइगर हमें पता ही है, इन द जू, मतलब जिसको जहाँ होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, जू में है। ओके, तो एटलीस्ट जू भी ऐसे बनाओ कि टाइगर के, हमारे लिए वो जू है और टाइगर के लिए वो जंगल है, इतने बड़े जू बनाओ, इतना बड़ा जू बनाओ कि हमारे लिए वो जू है, एटलीस्ट वी आर नोइंग कि भाई ये यहीं रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, सो वी आर सेफ। और टाइगर के लिए इतना बड़ा है कि भाई हाँ हाँ इतने बड़ा मिल गया तो भाई मुझे कहीं और किसी को मारने या फिर कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, यही बहुत अच्छा है एरिया, लाइक दैट, वैसा होना चाहिए। और वैसे है लेकिन हमें और डेवलप करने की जरूरत है। जगह तो है, हमने ऑलरेडी रिजर्व करके रखे हुए हैं कि इनको ये जंगल को काटना नहीं है। हमने पढ़ा ना रिजर्व फॉरेस्ट, तो कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, नेशनल पार्क्स, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो रखा हुआ है, लेकिन अब उसके ग्रोथ का टाइम आ गया है। ओके, सो टाइगर इन दी जू, अब ये पोएम में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब एक स्टैंजा में हम जू में है, एक मतलब टाइगर जू में है, और एक स्टैंजा में टाइगर जंगल में है, वैसे ही चलता रहता है और दोनों की कंपेयर की गई है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, दैट मीन्स फॉरेस्ट और से जंगल। The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. वो तो तुम्हें पहले पढ़ते ही पता चल जाएगा। इनके जो ऑथर है वो है जॉर्ज लिजली नॉरिस। ओके, तो वो नीचे लिखा हुआ ही है। ओके, जॉर्ज नहीं लिखा हुआ है, तो तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना, जॉर्ज लिजली नॉरिस। ओके, लिजली नॉरिस। अगर देखना ही हो तुम्हें तो मैं पूरा ना लिख कर तुम्हें ही यहाँ दिखा देता हूँ, जॉर्ज लिजली नॉरिस। ओके, ये एक वेल्श पोएट है। वेल्स मतलब जो हमारा स्कॉटलैंड और वो इंग्लैंड जो है वहाँ का, वो टाइम वो साइड का आइलैंड। ओके, आइलैंड है, तो जिसको हम हॉलैंड बोलते हैं, स्कॉटलैंड बोलते हैं। ओके, वहाँ पे सो वहाँ के ये ऑथर और से पोएट थे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। चलो, सबसे पहले तो तुम लोग ही पढ़ के बताओ कि पहले स्टैंजा में कहाँ की बात हो रही है, जू की बात हो रही है या जंगल की बात हो रही है? जू की बात हो रही है। तो he stalks in his vivid strips the few steps of his cage. केज आ गया भाई, केज आ गया, मतलब ये कहाँ की बात चल रही है, जू की बात चल रही है। ओके, so he stalks in his vivid strips. Okay, so vivid का मतलब होता है intensely deep. Okay, intensely deep and bright. तो स्ट्रिप्स मतलब जो पट्टे होते हैं उनके,
ओके टाइगर की उनकी बात चल रही है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब कि केज छोटा सा केज होता है तो उसमें फ्यू स्टेप्स लेता है, यहाँ से यहाँ चला फिर मुड़ के वापस यहाँ से यहाँ से। जंगल में तो कैसे भागता ही रहता है भागता ही रहता है, लेकिन यहाँ तो यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, बस बोर हो गए बैठ गए खाना खाया ये वो, उसकी लाइफ देखो कैसी हो गई। सोचो मतलब तुम्हें एक दिन कभी ऐसा बोल दे कि आज तुम्हें जो करना है सब कुछ ये रूम में ही करना है, ओके खाना तुम्हें ऐसे करके दे, जेल में कैसे देते हैं, ओके तो जेल में ऐसे एक रूम होता है, टॉयलेट भी अंदर ओपन ऐसे ही टॉयलेट होता है, खाना भी ऐसे करके डाल दिया, खाना खा लिया, ये वही रूम में सोना है, वही रूम में खाना है, वही रूम में टॉयलेट करना है, कहीं पर भी बाहर नहीं जाना, नॉट इवन फॉर 1 मिनट, पूरे दिन वहीं रहना है। कैसा लगेगा? और एनिमल्स को तो हम लाइफ टाइम ऐसा करते हैं, दैट इज नॉट गुड। ओके किसी की फ्रीडम, वही हम फिर वो पार्शियलिटी आ गया ना नेल्सन मंडेला वाला। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मतलब जो उसके पैर के नीचे जो सॉफ्ट स्किन होती है, दैट इज पैड्स, मतलब पता ना चले, ओके जैसे कि डॉग और कैट में भी तुमने देखा होगा शायद, ओके पूरा ऐसे हार्ड नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, वेलवेट जैसा सॉफ्ट, ओके क्वाइट एकदम सॉफ्ट, क्वाइट शांत होता है, मतलब आवाज नहीं करते। जैसे कोई चप्पल पहने हुए तो कैसे आवाज करता है टॉक टॉक टॉक, घोड़ा चलता है तो कैसे आवाज करता है टॉक 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 ऐसे, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं आती, इसीलिए तो शिकार को भी पता नहीं चलता, ऐसे आराम से ऐसे आएगा और झपट लेगा, ओके लाइक दैट। इन हिज क्वाइट रेज, तो इन हिज उसकी क्वाइट रेज, रेज का मीनिंग होता है एंगर, क्वाइट तो है लेकिन सोच वर्ड कितना ब्यूटीफुल है, क्वाइट रेज मतलब शांत वाला गुस्सा ओके रेज मतलब क्या? एंगर। अंडरस्टूड? ओके सो पहला स्टैंजा समझ में आ गया? ओके सिंपल, जू की बात चल रही थी। चलो दूसरा पढ़ के बताओ कहाँ की बात हो रही है? जंगल की हो रही है, कैसे लग रहा है? लॉन्ग ग्रास है, यस तो लॉन्ग ग्रास से बता सकते हैं, और से नियर दी वाटर होल, केज में थोड़ी वाटर होल होगा, ओके और वेयर प्लम्प डियर पास, तो भाई केज में एक जो केज में टाइगर होगा वही केज में से थोड़ी डियर पास होगा ओके तो ये किसकी बात है? जंगल की बात है। ओके सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग मीन्स व्हाट? रिमेन हिडन, ओके लर्किंग का मीनिंग क्या होता है? रिमेन हिडन मतलब छुपा हुआ रहना। क्यों छुपा हुआ रहना? क्योंकि जब भी कोई ऐसा दिखे तो वो शिकार कर सके, ओके सो रिमेन हिडन सो एज टू वेट फॉर समवन और से समथिंग, ओके सो लर्किंग का मीनिंग होता है रिमेन हिडन। रिमेन हिडन, तो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, मतलब जो शैडो है उसमें वो ऐसे छुपा हुआ होना चाहिए था, ऐसे नहीं कि सबके सामने ऐसे बैठा हुआ है केज में, वैसा नहीं होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, मतलब ये यहाँ से वहां जो केज में घूम रहा है वैसा नहीं, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग मैदान में और पूरे जंगल में ऐसे घूमता हो, स्लाइडिंग इन द सेंस घूमता होना चाहिए, रोम करता हुआ होना चाहिए। नियर दी वाटर होल, ओके मतलब कि जैसे कि वेल कुआं, ओके उसके आसपास वो कहीं पर भी, वो क्यों ऐसा? क्योंकि पानी के पास सारे एनिमल्स आते हैं और वो कभी भी खुल के पानी, वो जब पानी पीने जाएगा तो खुल के पानी पीने जाएगा, लेकिन जब शिकार करने जाएगा तो वाटर होल के पास या लेक के पास आराम से जाएगा, लेक तक, किनारे तक, बैंक तक नहीं जाएगा, दूर से ही देखेगा अच्छा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है। क्यों? यहाँ पर भी देखो लास्ट सेंटेंस में बताया गया है वेयर प्लम्प, प्लम्प मतलब बिग और से फ्रेश, बिग एंड फ्रेश, प्लम्प डियर पास मतलब के वाटर होल के पास जब वो पानी पीने आएंगे, डियर उसका फेवरेट माना जाता है, हम ऐसे बताया जाता है क्योंकि शिकार उसको ही करते बताया गया है हमें, डियर को। सो वेयर प्लम्प मतलब एकदम बिग और फ्रेश, फ्रेश मतलब उसके लिए, खाने के लिए फ्रेश, ओके उनके लिए। सो डियर पास, ओके
तो वैसा होना चाहिए कि ये शैडो में छुपा हुआ है, ग्रास में घूम रहा है और वाटर होल के पास बैठा हुआ है, राह देख रहा है कि कभी कोई अच्छा वाला डियर आएगा और पकड़ लेगा उसको, वो शिकार करेगा। ओके, प्रे करेगा। भाई प्रे याद है ना, प्रे मतलब शिकार। ओके, हाँ, तो वो ई वाई है और वो प्रे वाला ए वाई। ओके, सो समझ में आ गया हिमांशु? समझ में आया? सो तो नहीं रहा ना तुम? हाँ, अच्छा, सो समझ में आ गया? हाँ चलो, अभी पढ़ के बताओ कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ होगा वो? ही शुड बी, क्यों ऐसा लग रहा है? ये जंगल के बाहर ही, ज़ू में ना। जू में नहीं है मतलब, ओके, तो हम वही बोल रहे हैं, फॉरेस्ट और जंगल। जू में नहीं है इन द सेंस, सो से जंगल बोल देते हैं हम। सो वो जंगल क्यों? क्योंकि देखो, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज। ओके, जंगल की एज पे। ओके, तो जंगल की एज मतलब जंगल ही है एटलीस्ट, मतलब जू में नहीं है। ओके, तो फॉरेस्ट में और जंगल में है। चलो चलो, तो ही शुड बी स्नैरलिंग। स्नैरलिंग मतलब मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, गर्जना करना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्नैरलिंग। ये सब ग्लॉसरी याद रखना। कहाँ गया स्नैरलिंग? मेक्स एन एंग्री, मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड। वार्निंग दे रहा है वो, तो भाई यहाँ मैं हूँ, ये मेरा इलाका है, आए तो गए। सो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड दी हाउसेस, मतलब हाउसेस का मतलब ऐसे गर्जना कर रहा है। ओके, कि भाई कोई बाहर मत आना, मैं घूम रहा हूँ, ऐसे लाइक दैट। ओके, एट दी जंगल्स एज मतलब जंगल की एज पे, मतलब जंगल की एज और उसी एज के थोड़े अंदर में हाउसेस, तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डर रहता है कि आ जाएगा लाइक दैट। ओके, सो एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। ओके, बेयरिंग मतलब शोइंग, BARING, बेयरिंग मतलब क्या? शोइंग, मतलब दिखाना। क्या दिखाना? वाइट फैंग्स, दांत दिखा रहा है, मतलब हंस नहीं रहा है। ओके, सो वाइट फैंग्स मतलब ऐसे गर्जना करता है ना, तो वो वाइट उसके फैंग्स दिखाता है, तो मतलब इसका यहाँ और यहाँ 2 और ऊपर नीचे मतलब टोटल 4 ऐसे बड़े होते हैं कि शिकार करने के लिए। वो दांत ऐसे नहीं, वो हम ऐसे ऐसे मतलब वो भी बहुत खराब बनेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। फिर ऐसे 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 फिर वापस ऐसे। ओके, ऐसे थोड़े 2 बड़े बनते हैं और नीचे भी ऐसे। ओके, सो लाइक दैट हमारे भी ऐसे होते हैं। देख ये कितने वो शार्पन है ये। ओके, क्यों? क्योंकि हमें कुछ सपोज एप्पल खाना है, ओके, और से कुछ भी जो इसको हमें तोड़ना पड़े, ओके, तो वैसा कुछ खा रहे हैं हम, तो टीथ वैसे चाहिए, लेकिन फिर भी डिफरेंट है कंपेयर टू द एनिमल्स, इतने नहीं है। ओके, तुम अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से टाइप का खाना खाना चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, ओके, जैसे कि टाइगर ऑब्वियसली नॉन वेज ही खाएगा, एनिमल की बात कर रहे हैं। ओके, सो टाइगर खाते हैं। सो से टाइगर है, लायन है, उनके टीथ देखना। ओके, और से डियर है, एलिफेंट है, उनके एलिफेंट के मतलब वो बाहर दिखाने वाला नहीं, खाने वाला। ओके, दैट इज डिफरेंट, वो हमारे साथ मैच करता है। उस पर्सपेक्टिव से हमें वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। ओके, फिर बायोलॉजी हम पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, सो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज। क्लॉज मतलब ये जिसको हम ये बोलते हैं, ये क्लॉ। ओके, और उसमें भी आ जाता है, क्लॉ में क्या आ जाता है? ये पंजा, पंजा, यस। ओके, तो जो जॉ होता है, जॉ और क्लॉज साथ साथ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो जॉ यूज नहीं किया हुआ है, तो क्लॉज किया हुआ है, दैट मीन्स पंजा। लेकिन जॉ के साथ बोले तो ये जड़बाजी से बोलते हैं ना,
ये जो हमारा जबड़ा या जड़बा जो भी बोले जड़बा और जबड़ा जबड़ा तो नहीं होता है ना, जड़बा होता है, क्या होता है? जबड़ा ही होता है। जबड़ा होता है, जबड़ा। जड़बा पता नहीं। ओके ठीक है, हाँ ना, इससे अच्छा है हम क्लॉज रखते हैं। ओके समझता वो जबरू थरू ना किस। अच्छा चलो, सो टेरराइजिंग द विलेज, तो विलेज को टेरराइज कर रहा है। ओके सो मतलब डरा रहा है, पूरे गांव को डरा रहा है। बेयरिंग हिज वाइट fangs his claws terrorizing the village. Understood? Yes. Okay चलो नेक्स्ट। चलो फिर आगे पढ़ के बताओ कहाँ की बात हो रही है। Zoo. कहाँ की बात हो रही है? Zoo. जू की बात हो रही है। ओके सो ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, तो बात हो रही है किसकी? जू की बात हो रही है। ओके सो बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल में वो लॉक किया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जितनी भी पावर्स है, जो भी है, सब कुछ क्या है? बार्स के पीछे, मतलब केज के अंदर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब स्टॉक करना, मतलब घूर घूर कर देखना, स्टॉकिंग। ओके तो अब मैं क्या लिखूं? वही लिख रहा हूँ, घूर घूर के देखना, घूरना, यस, घूरना और से घूर घूर कर देखना। ओके स्टेयरिंग नहीं बोलते, ए डोंट स्टेयर मी लाइक दिस, ऐसे नहीं बोलते। स्टेयरिंग और स्टॉकिंग दोनों सेम जैसा ही है। ओके मतलब ऐसे ऐसे क्यों आंखें क्यों दिखा रहे हो तुम ऐसे? तो स्टेयरिंग और से स्टॉकिंग। ओके सो स्टेयरिंग और स्टॉकिंग, दैट इज घूर रहा है किसको? द लेंथ ऑफ हिज केज, देखने के लिए है क्या भाई? केज में है, ऐसे करके दिखता ही रहता है कि हाँ यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, और क्या बाकी काम ही नहीं है उसके पास कुछ। इग्नोरिंग दी विजिटर्स, तो यहाँ पे ऐसे केज में ऐसे 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 कोई कुछ भी बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर ही कर रहा है विजिटर को। क्यों? ये क्या मतलब है उनसे? हम भी ऐसे मस्ती करते रहते हैं, अभी खुले में आओ कभी पता चले लाइक दैट। वो ऐसा बोल रहा होगा कि कभी खुले में मिलना, बहुत बहुत मुझे बुला रहे हो और कि चू 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 चाचा चाचा कर रहे हो। चलो तो ऐसा है जू में। एंड लास्टली कहाँ का है? देखो देख के बताओ। जंगल का लग रहा है, कैसे? नहीं तो हाँ, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे पक्का पता चले, लेकिन ये बात है जू की। ओके कैसे? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब कि वो केज में बंद बंद लास्ट वॉइस सुनता है। ओके कौन सी? द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब कि जो पेट्रोलिंग करना मतलब क्या? जैसे कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है, आर्मी पर्सन पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग मतलब कि चेक करना। ओके जैसे हम नहीं बोलते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। ओके तो वो लोग बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करने जाते हैं, पेट्रोलिंग मतलब चेक करने जाते हैं। ओके जैसे हमारे वहां पर भी तुम देखना है, रात के 11 बजे के बाद पेट्रोलिंग कार्स घूमती है। अगर तुम बाहर कभी किसी दिन रह गए तो या कहीं से आ रहे हो तो तुम्हें दिखाई देगा, पेट्रोलिंग कार्स घूमेंगी। ओके पहले तो पकड़ते भी थे, वो कहाँ से आ रहे हो? सर मूवी देख के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा था पेट्रोलिंग। कल क्या था? कल कुछ था मतलब? अच्छा अच्छा वो रॉन्ग साइड से जा रही थी ना, मेरा घर तो नजदीक है, तो अंकल ने बोला रॉन्ग साइड से क्यों जा रही थी? मैंने बोला मेरा घर तो नजदीक है इसलिए। मैं जा रही थी तब एक को पकड़ा, कहते हैं लाइसेंस दिखा, तो कहते हैं लाइसेंस नहीं है। अच्छा सो वो जो है, मतलब तुम जो बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो मतलब ये चेकिंग हो गई वन टाइप ऑफ, बट दैट इज ट्रैफिक चेकिंग। ओके ये पेट्रोलिंग मतलब क्या? कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि इलीगल मतलब कि तुम बोल दिया है, गवर्नमेंट का रूल है कि भाई तुम्हें 10 o'clock को सारी शॉप्स बंद कर देंगे, मतलब कहीं जहाँ पे ऐसा रूल होगा, वो हमारा तो खुला रहता है। ओके सो 10 o'clock को शॉप्स बंद हो जानी चाहिए, मतलब बंद हो जानी चाहिए। फिर वो पेट्रोलिंग करने आएंगे और अगर उस टाइम पे शॉप्स खुली दिखी तो दे कैन पुट फाइन ऑल्सो। ओके फाइन भी लगा सकते हैं। सो उस तरीके से पेट्रोलिंग मतलब कि जो इलीगल एक्टिविटी कोई करे
कर ना पाए, इसके लिए फॉर द सेफ्टी दे आर डूइंग द पेट्रोलिंग। ओके, एनी टाइप ऑफ सेफ्टी। ओके, मतलब कोई भी टाइप की इलीगल एक्टिविटी ना हो। पहले जब ये मल्टीप्लेक्स और वो सब इतना लेट शोज नहीं होते थे, तब तो मतलब 11 बजे के बाद ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब तो क्या है भाई, कुछ शोज तो 10 o'clock 10:30 को होते हैं, तो वापस आते आते तो रात के 1-2 बज जाएंगे। ओके, सो वो टाइम पे भी पेट्रोलिंग होता था। वो कोविड में कैसा होता था पेट्रोलिंग? अरे पेट्रोलिंग क्या, यहाँ सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकते, लाइक दैट। ओके, सो तो पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें उसको सुनाई देती है, देख तो सकता नहीं है क्योंकि वो तो जू में है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, तो उसकी जो ब्रिलियंट आईज है उससे स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। अब किसको घूर रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। मतलब जू में बैठे, जैसे कि मैं यहाँ ऐसे बैठे बैठे, हाँ वहाँ पे स्टार आ गए ये वो, तो हम सपोज यहाँ पे केज है, ये केज है ऐसा समझ लो, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बाहर जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? ओ बारिश हो रही है, ओ देखो रात हो गई, वो रहे स्टार्स, विंडो में से जितना दिखता है उतना देखते रहेंगे। तो वो ऐसे कर रहा है। तो मतलब यहाँ कंपेयर किया गया है कि एक एनिमल को भी हम बिहाइंड द बार्स रख रहे हैं, तो उसका ट्रू पोटेंशियल बाहर नहीं आ सकता। हम वो एक्चुअली गलत कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीज़ बताई गई है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं थीम को नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी जो हमने पढ़ी उसके साथ, कि भाई कोई भी हो पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, सबको अपनी फ्रीडम दे देनी चाहिए, ऑल टाइप ऑफ फ्रीडम। ओके, मतलब मतलब हम लोग अगर जू में क्यों रख रहे हैं, ओके, अगर कोई परेशान कर रहा हो, ये हो, ऐसा कोई टाइगर हो, तो उसको सपोज पकड़ के रखा, ट्रेन करो, कुछ सिखाओ, उसके बाद वापस छोड़ दो। मतलब लोगों को देखने के लिए एनिमल पकड़ के एक जगह पे रख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज दैट? सिर्फ देखने के लिए। ओके, सो वैसा सब होना चाहिए नहीं। सो वही बात है टाइगर इन दी जू। ओके, अच्छी पोएम थी, सब समझ में आ गया। ओके, कोई स्टैंजा समझ में ना आया हो तो सब कुछ आ गया समझ में। ओके, तो ये हमारी छोटी सी तो नहीं, मतलब एवरेज ही हमारी पोएम थी। डन? ओके, सो दैट्स इट। तो हमारा सेकंड चैप्टर और पोएम भी कंप्लीट होते हैं, एंड नाउ वी विल मूव टू द थर्ड चैप्टर नेक्स्ट टाइम। करंटली वी विल डू मैथ्स। ओके, ये दूसरा कर दे। हाँ,